हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। आज की क्लास का टॉपिक है बेटा ट्विंस। ट्विंस इट मीन्स, बताइए, जुड़वा बच्चे। ओके, बच्चे मन के सच्चे। क्लियर है बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम जुड़वा बच्चों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होती है जुड़वा बच्चा, कैसे होते हैं जुड़वा बच्चा, और जुड़वा बच्चा होने के क्या क्या लक्षण हैं। इन तमाम बातों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसको ट्विंस के बारे में पता नहीं है, उन तमाम बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में मैं बात करूंगा ट्विंस के बारे में, अर्थात जुड़वा बच्चों के बारे में। आपको पता है आज तक दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने बच्चों का है? नहीं पता? तो सुनिएगा, आजकल अभी तक हम तो क्या करते हैं, सिर्फ एक बच्चे को ही जानते हैं या दो बच्चे को ही जानते हैं कि एक मम्मी एक से दो बच्चे दे सकती है। ज्यादातर केस में एक बच्चे देते हैं एक टाइम पर, और क्या होते हैं, ज्यादा हो गया तो दो बच्चे देते हैं। परंतु ये पॉसिबल नहीं, इससे भी ज्यादा क्या है, बच्चे हो सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ दो बच्चे नहीं, दो से भी ज्यादा बच्चे दे सकती है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। आज तक एक अफ्रीका का एक क्या है, न्यूज है कि अफ्रीका में एक ऐसी मदर जिन्होंने लगभग 1 2 3 4 भी नहीं, 5 6 7 8 भी नहीं, 9 बच्चे को एक बार में जन्म दी है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी बच्चे? पूरे 9 बच्चे को एक टाइम पर जन्म दिया है। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? मोरक्को का देश है मेरे प्यारे बच्चों। 1 से 2 से या 2 से भी ज्यादा बच्चे होने की पॉसिबिलिटीज हैं। ओके प्यारे बच्चों, देखिएगा उन्होंने एक टाइम पर कितनी 5 लड़कियां और 4 लड़के को जन्म दिया था। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि क्या है, हमारे जो फीमेल्स होते हैं वो एक बार में 2 से भी ज्यादा बच्चे दे सकते हैं। तो आज की क्लास को हम किसके बारे में रखे हुए हैं? ट्विंस के बारे में रखे हैं, अर्थात जुड़वा बच्चों के बारे में रखे हैं। तो हम इन तमाम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे होता है जुड़वा बच्चे, ट्विंस कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, क्यों होता है जुड़वा बच्चे, किस कारण से होता है जुड़वा बच्चे। ओके, और जुड़वा बच्चे होने का क्या होगा, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, फीचर्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि जुड़वा बच्चे हैं कि नहीं है। जुड़वा बच्चे कैसे मां के पेट में 9 महीने तक पलता है। ये बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और इसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। बिकॉज क्या है, अगर आप फीमेल्स हैं तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है जब मम्मी एक बच्चे को जन्म देता है तो फिर 2 से 3 सालों के बीच में दूसरा बच्चा जन्म देते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। कुछ महिलाएं चाहती है कि क्या है, एक ही बार में हम 2 बच्चे को जन्म दे दें, और ये जो क्या है, प्रेगनेंसी वाली जो प्रोसेस है वो बंद हो जाए। इतनी बात तो कंफर्म है। तो पॉसिबिलिटीज तो है मेरे प्यारे बच्चों कि एक बार में 2 बच्चे जन्म दिया जा सकता है। अब ये क्या है, ट्विंस पैदा क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आपने बहुत बार, ठीक है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें चिंकी और मिंकी की कहानी सुना होगा। चिंकी और मिंकी दोनों बहन ही होते हैं, और ये क्या है, ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, कैसे होता है जुड़वा बच्चे। आ गई मेरे समझ में आ गई बच्चों, कैसे होता है जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे कैसे होता है बच्चों, याद रखना है कि नहीं। जब क्या होते हैं, ये 2 कंडीशन है जुड़वा बच्चे होने का। पहला कंडीशन है, हम क्या करते हैं आपको पता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म जो होता है इस पर ओवम के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों,
जायगोट बना लेता है। क्या बना लेता है? जायगोट बना लेता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है? दिस इज द टू एंड इट मीन्स जायगोट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होगी, ये जो दिख रहा है ये कैसे क्लोज डिवाइड होता है बच्चों? इस टाइप का डिवाइड होता है। पहला डिवीजन इस टाइप का होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो क्या हो जाते हैं, ये जो फर्स्ट जाइगोटिक सेल का फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो क्या हो जाते हैं, ऐसे टू अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आया? एक साथ चिपक कर नहीं रहता है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है और अपने अपने कोशिकाओं के गुच्छे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपने अपनी कोशिकाओं के गुच्छे बना लेते हैं। इस टाइप का यहाँ पास और इस टाइप का यहाँ पास। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से दो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? है ना बात क्लियर? और ये क्या करते हैं, फिर एक ही प्लेजेंटा से क्या कर लेंगे, सपोज ये आपका प्लेजेंटल है और प्लेजेंटा से क्या होते हैं, दो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाता है। कितने एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाता है? दो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात समझ में? एक स्पर्म एक ओवम ने क्या किया, फ्यूज किया। फ्यूज करने से जो जाइगोट बने वो जाइगोटिक सेल क्या हो जाते हैं, टू पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, दो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही प्लेजेंटा से क्या होते हैं बच्चों, कनेक्ट होते हैं। तो 9 महीने तक क्या करेंगे, एक ही प्लेजेंटल से क्या करेंगे, दोनों नरिशमेंट लेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ऐसे जुड़वे बच्चे को कहते हैं बेटा आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस बोला जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? आ गई बात समझ में? ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जुड़वे होते हैं, चेहरे भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, कैरेक्टर भी लगभग लगभग कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। आ गई बात समझ में? क्योंकि क्या है, एक ही जाइगोट से बन रहे हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स कैसे होंगे, फीचर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे तो होंगे ही ना। जैसे कि चिंकी और मिंकी को आपने देखा होगा, देखने में हू बहू कैसे होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं बेटा, आइडेंटिकल ट्विंस में आते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हो गई ना बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा, आ गई बात समझ में कैसे होता है जुड़वा बच्चे। तो जब क्या हो जाते हैं, जाइगोटिक सेल क्या हो जाता है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तब क्या होंगे, दो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होता है। तो उस टाइप से क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं। आ गई बस, क्यों का आंसर भी दे दिया। क्यों? क्योंकि बता तो दिया आपको कि क्या हो जाते हैं, एक स्पर्म जाइगोटिक सेल के डिवाइड होने से क्या होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जुड़वा बच्चे के टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? जुड़वा बच्चे के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक या इसी को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जैसे कि चिंकी और मिंकी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, एक ही यूट्रस के अंदर में दोनों एक ही प्लेजेंटल बॉडी के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और क्या होते हैं, मतलब फीचर्स कैसे होते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब देखिएगा, दूसरा तरीके से भी क्या हो सकता है, आपका डाई जाइगोटिक ट्विंस भी बन सकते हैं। डाई जाइगोटिक ट्विंस भी बन सकते हैं। याद रखना, इसमें दोनों बच्चे की जेंडर कैसे होंगी, सेम हो सकता है। आ गई ना बात समझ में? जेंडर सेम, कैरेक्टर सेम और उसकी क्या है, फीचर्स भी लगभग लगभग सेम होते हैं, बट क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होते हैं, सेम नहीं होता है। उतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत सारे सिमिलैरिटीज होंगे, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, बट पूरा 100% सिमिलर नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फिंगरप्रिंट भी क्या होगी, सेम नहीं होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है? दूसरा होता है बेटा क्या, फ्रैटर्नल ट्विंस, मतलब डाई जाइगोटिक ट्विंस, इसी को नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। कई बार क्या हो जाता है, ट्विंस पैदा होता है तो एक क्या होता है, मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो ये कैसे डेवलप होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके मेरे प्यारे, देखिएगा कि क्या होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, कैसे होते हैं बच्चों। कई बार क्या हो जाता है, आपके जो क्या होते हैं, आपको पता होगा कि फीमेल की बॉडी पर यूट्रस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यूट्रस होते हैं कि नहीं होते बेटा, होते हैं। और एक ओवरी भी होता है, 2 ओवरी होते हैं एक्चुअल में। अगली बार हमको एक ओवरी से काम है अभी फिलहाल के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज द ओवरी। आ गई बात समझ में? अब ये क्या करेगा, ओवरी का काम होता है वन टाइम पर एग को रिलीज करना, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, गलती से मिस्टेक
और कितने ओवरी से ओवम निकल जाते हैं, 2 ओवम डिस्चार्ज हो जाता है। कितनी ओवम डिस्चार्ज हो रहा है बच्चों, 2 ओवम डिस्चार्ज हो रहा है। ये जो ओवम है आगे जाकर अलग अलग स्पर्म के साथ में क्या हो जाते हैं, फ्यूज। अलग अलग स्पर्म के साथ में जाकर क्या हो जाते हैं, फ्यूज। आ गई ना बात समझ में बच्चों। अब यही क्या करेगा, आगे जाकर अलग अलग प्लेस पर क्या हो जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं। अलग अलग प्लेस पर क्या हो जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं। आ गई ना बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देख रहे हैं 2 साइट पर क्या जाके क्या हो जाते हैं, आपका फर्टिलाइज क्या होते हैं, जाइगो सेल्स होते हैं, वो जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, एक प्लेजेंटल बॉडी नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग प्लेजेंटल बॉडी बन रहा है। आ गई ना बात समझ में बच्चों। और क्या हो जाता है, ठीक है, अब ये क्या होगी, इसकी जेंडर सेम भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, 2 ओवरी और 2 स्पर्म क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आ गई ना बात समझ में। पहले के केस पर क्या था, एक स्पर्म और 1 ओवरी था, लेकिन उसका जो क्या होता है, जाइगोटिक सेल डिवाइड हुआ था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2 ओवरी ने डिस्चार्ज हुआ, 2 ओवरी का डिस्चार्ज हुआ ओव्यूलेशन के टाइम पर, और 2 स्पर्म के अलग अलग ओवरी अलग अलग ओवम के साथ में जाकर फ्यूज हुआ, जिसके कारण से 2 एम्ब्रियो बनते हैं, 2 प्लेजेंटल बॉडी भी बनेगा। इस टाइप के ट्विंस को क्या बोलते हैं, डाई जाइगोटिक ट्विंस। अलग दो जाइगोट की फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको डाई जाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और इसका क्या है, इसमें क्या होगी, एक मेल और एक फीमेल, या दोनों मेल दोनों फीमेल हो सकते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों। लेकिन इसमें क्या होगी, सिमिलैरिटीज बहुत कम पाया जाएगा, क्योंकि स्पर्म अलग अलग है, तो इसके क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, ठीक है, एक ही टाइम पर 2 बच्चे हुए हैं, लेकिन क्या है, दोनों की फीचर सिमिलर नहीं हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको बता दिया था कैसे पलता है, तो आपको पता है प्लेजेंटा ही क्या करता है, एम्ब्रियो का क्या करवाता है, पालन और पोषण करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कभी कभी एक प्लेजेंटा से 2 एम्ब्रियो की क्या हो जाता है, पालन पोषण चलेगा, और कभी कभी क्या होता है, 2 अलग अलग प्लेजेंटा बन जाते हैं। तो अलग अलग प्लेजेंटा से भी क्या हो सकता है, आपका पालन पोषण होगी एम्ब्रियो का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और जैसे ही क्या हो जाता है, फाइनली मैच्योर हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, डिलीवरी से डिस्चार्ज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब चलिए अब देख लेते हैं कि महिलाओं को कैसे पता करें, महिलाएं कैसे पता करें कि बच्चे क्या है, मतलब मदर की जो यूट्रस होते हैं उसमें प्रेगनेंसी के दौरान कैसे पता करें कि क्या है, बच्चा जुड़वा है या नहीं है। तो चलिए इसके मेन क्या होते हैं, लक्षण जो होते हैं उसको भी देख लेते हैं कि जब आपके जो क्या होते हैं पेट के अंदर, महिलाओं के क्या होते हैं पेट के अंदर, मतलब पेट नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होते हैं यूट्रस के अंदर क्या हो सकते हैं, जब क्या होते हैं बेबी रहता है, तो कैसे पता लगाएंगे कि क्या है बच्चों, वो जुड़वा बच्चे हैं या नहीं है, उसके मेन लक्षण को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, अगर किसी औरत या फिर फीमेल की बॉडी पर क्या होगी, ठीक है, ट्विंस होगा, तो फिर क्या होगी बेटा, उसका जो नॉर्मल वजन है उससे कहीं ज्यादा वजन बढ़ जाएगा, हाई वेट गेन करेगा, मतलब उसके वेट में क्या होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, लगभग नॉर्मल वेट से क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसकी वेट होगी। आ गई बात समझ में। इतनी बात, पहला लक्षण क्या होगा, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन की क्या होगी, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा कारण, सुबह सुबह सिकनेस और वोमिटिंग होगी। अगर उसको मॉर्निंग टाइम पर क्या हो रहा है, सिकनेस आ रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो समझ जाइएगा कि क्या है, ट्विंस होने के चांसेस हैं। आ गई बात समझ में। यूट्रस का साइज, आ गई बात समझ में, यूट्रस का जो साइज होगा बहुत बड़ा हो सकता है, नॉर्मल से बहुत बड़ा हो सकता है। आ गई ना बात समझ में बच्चों। तो ऐसी कंडीशन पर भी क्या होते हैं, आपका ट्विंस होने की चांसेस, आपको सिम्टम शो हो सकता है। उसके बाद में याद रखिएगा, मम्मी के पेट में क्या है, मम्मी के जो यूट्रस है उसमें क्या हो रहे हैं बच्चे, 2 एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा वीकनेस और आलस लगता है, मतलब वो बहुत ज्यादा आलस में रहेगा।
ठीक है, थकान उसको बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, बेड रेस्ट ज्यादातर करने लगेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और उसके बाद बेटा हार्मोन्स की लेवल से भी पता लगा सकते हो, अगर एचसीजी हार्मोन्स का लेवल क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, एचसीजी हार्मोन्स इट मींस आपका क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है बच्चों, आपका लास्ट है, ठीक है, ये तो सारे सिम्टम्स है लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता है कि बच्चा ट्विंस है या नहीं। तो लास्ट टेक्निक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि क्या है बच्चों, ठीक है, बेबी जो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर में एम्ब्रियो है वो कैसी होगी, ट्विंस है या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों एक और बात बताना चाहता हूं, ऐसी वुमेन्स जिसकी मैरिड क्या होते हैं 30 के बाद होते हैं, या जो 35 साल या 35 या 36 साल की उम्र में क्या होते हैं, अगर क्या बच्चे जन्म करते हैं तो ऐसे फीमेल्स को क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कि वो ट्विंस पैदा कर सकता है। आ गई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में। और क्या होते हैं, आईवीएफ टेक्निक से भी आजकल क्या जनरली क्या होते हैं, ट्विंस पैदा हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग कमेंट पास करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू।